जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है ये भोग माता काली को भूल कर भी अपने घर में मत देना, वरना आपके घर का नाश हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो माता काली को तरह तरह के भोग अपने घर में देते रहते हैं। उन्हीं भक्तों के लिए आज की जानकारी बहुत ही खास होने वाली है। देखिए, कुछ भक्त अनजाने भी देते हैं, उन बेचारों को पता नहीं होता कि हमें माता काली को अपने घर में कौन कौन से भोग देने चाहिए, जिसके कारण वो बहुत परेशानियों में पड़ जाते हैं। उनके घर में परेशानियाँ, बीमारी और कलेश बढ़ते चले जाते हैं। फिर क्या सोचते हैं कि हम माँ काली की इतनी सेवा करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, फिर भी हमारी ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ हैं। पर उनको पता नहीं होता कि उनकी गलती के कारण ये सब हो रहा है। तो आज से ही आप अपनी गलती को ख़त्म कर ले। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगी कि माँ काली को अपने घर में आपको कौन सा भोग देना चाहिए। देखिए, लौंग पतासा, वो आप माँ को कपूर के ऊपर भी दे सकते हो, जो कंडे की अंगारियाँ उसे सिलगार कर भी दे सकते हो। माँ को आप हलवा पूरी का भोग भी अपने घर में दे सकते हो। माँ को मिश्री का भोग भी लगा सकते हो। माँ को मिठाई का भोग भी लगा सकते हो। तो ये भोग तो आप अपने घर में माँ को लगा सकते हो। बाकी जो आप माँ को तामसिक रूप से भोग देते हो, ये तो सात्विक हो गया। तामसिक रूप से देते हो जैसे बकरे की बलि, बकरे की कलेजी और भाई दारू, इस तरह की चीज़ें जो माँ को दी जाती हैं। ये छोटी छोटी बलि भी होती हैं, बड़ी बड़ी बलि भी होती हैं। ये इस तरह की बलि आप कभी भी माँ को अपने घर में मत दीजिए। जैसे आपने कोई चौकी दरबार लगा रखा है छोटा मोटा, और आपने किसी भक्त को बोला है कि तू ये प्रसाद माँ का बोल दे तो तेरा ये काम हो जाएगा। उसका काम हो जाता है, फिर आप क्या करते हो, उस पर प्रसाद चढ़वाते हो और उसको क्या करते हो कि अपने घर में चढ़वा देते हो। पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, माँ कुछ भोग घर के अंदर लेती है, कुछ भोग माँ घर के बाहर लेती है। तो ये कुछ भोग दारू, जो बकरे की बलि और भाई जो सात्विक, जो मतलब तामसिक में आती है, ये बकरे की बलि, दारू और बकरे की कलेजी, मुर्गा, ये इस तरह की चीज़ें हैं जो बलि हैं। ये आप माँ को नदी के किनारे, शमशान में, खुली जगह पर या चौराहे पर या आपके आसपास कोई पार्क हो वहाँ पर दे सकते हो। क्योंकि माँ इस तरह की चीज़ों को जो है खुली जगह में ही स्वीकार करती है, क्योंकि माँ शमशान काली है और वो जो है अपना भोग खुली जगह में ही स्वीकार करती है। और जो मैंने आपको छोटा सा भोग बताया, इसको आप अपनी छत पर भी माँ को दे सकते हो। अगर आप हो सके, अगर ना हो सके तो घर के मंदिर में दे सकते हो, मतलब वो तो लास्ट की बात है। अगर हो सके तो अपनी छत पर ये भोग माँ काली को दीजिए, क्योंकि माँ काली अपने सारे भोग खुली जगह में ही जो है स्वीकार करती है। बाकी जो बलियाँ दी जाती हैं वो कभी भूलकर अपने घर में मत देना, नहीं तो आपके ही कारण आपके घर का नाश होता है। आपके बच्चे परेशानियों में पड़ जाते हैं और दुखों को भोगते हैं। आप भी लास्ट तक दुखों को भोगते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पर आपका अच्छा कुछ भी नहीं होता, पर आपको पता नहीं होता कि आप कर क्या रहे हो। तो इस तरह की चीज़ें कभी ना मत देना। जैसे कोई मनोकामना के लिए नींबू की माला चढ़ाता है, घर में कोई प्रतिमा माँ काली की है जिसकी हम पूजा करते हैं, वो वहाँ चढ़ा देता है, ऐसा मत करना। मंदिर में ही जाकर माँ काली को नींबू की माला चढ़ाना, क्योंकि नींबू की माला को भेंट का रूप दिया गया है। पहले नरमुंडों की माला माँ काली के गले में है, पहले से ही है, मतलब तो नरमुंडों की तो हम दे नहीं सकते। तो वो उससे क्या होता है कि हम नरमुंडों की जगह नींबू की माला माँ के गले में पहनाते हैं अपनी किसी मनोकामना के लिए, बड़ी मनोकामना के लिए। देखिए, अगर आप अपनी गलती को सुधार लोगे और सुधारने के बाद आप माँ काली की पूजा करोगे, फिर चमत्कार आप खुद देखोगे। माँ काली आपके सारे बिगड़े कार्य बनाएगी, आपको सही राह दिखाएगी। जो भी आप काम माँ से कहोगे, माँ आपके काम करेगी और जो है आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। आपके घर में धन धान्य की वर्षा होगी, आपका कारोबार बढ़ेगा, आपके बच्चे, आप परेशानियों में नहीं पड़ोगे। तो इस गलती को आज से ही सुधार लेना जो मैंने आपको बताई है। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी थी। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।